हमने पिछले सेशन में बात करी थी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। अगर हमको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो हम किसी रिमोट एरिया में भी बैठ करके पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर सकते हैं। अब कैसे करना है उसको आज डिस्कस करते हैं। जिस भी एरिया में आप रहते हो, हर एरिया के अपना कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो उस एरिया के फेमस होते हैं, या दैट एरिया इज नोन फॉर सम पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, जिसकी क्वालिटी वहां पे बहुत अच्छी होती है और जो वहां पर सस्ते में बनता है, फिर पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर एक्चुअल में आप सीरियस हो बिजनेस को लेकर के, तो आइडियाज इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केटिंग सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ आइडिया भी बड़ा कमाल का आपके माइंड में आ गया, या आपने कहीं से सुन लिया, या मेरा ही कोई आइडिया सुन लिया और सुन करके उसको करने लग गए, लेकिन मार्केटिंग की एबीसीडी भी नहीं पता है, फेल हो जाओगे। तो मार्केटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैन्युफैक्चरिंग। और इनफैक्ट आपको मजेदार बात बताता हूं, अगर आज की डेट में आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे, कैसा भी प्रोडक्ट, उसमें ध्यान से आप पैकेजिंग में पढ़ोगे ना, तो उसमें क्लियर लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय एंड मार्केटेड बाय। इवन द बिगेस्ट ऑफ ब्रांड्स वो भी यही कर रहे हैं, वो खुद नहीं बनाते हैं। ऐसा लगता है हमको कि वो खुद बना रहे हैं, खुद नहीं बना रहे, कोई और बना रहा है, वो मार्केटिंग कर रहे हैं। छोटे से छोटा ब्रांड, बड़े से बड़ा ब्रांड, सब यही कर रहे हैं आज की डेट में कि भाई बिजनेस करना है तो मार्केटिंग आनी ही चाहिए। आपका माइंड मार्केटिंग माइंड होना चाहिए। तो आप ऐसी ऐसी जगह पे बिजनेस देख लोगे, ऐसी छोटी मोटी जगहों पे जो सुनते ही आदमी कहेगा ये क्या है, ये कोई काम है, वहां पर भी आपको बड़े बड़े बिजनेसेस नजर आएंगे अगर मार्केटिंग माइंड है तो। मार्केटिंग माइंड नहीं है तो बड़े से बड़ा भी आइडिया आपके सामने पड़ा होगा, आप उसको भी छोटा बना दोगे, छोटी सोच में फिट कर दोगे। मार्केटिंग से चीजें बड़ी होती है, क्योंकि मार्केटिंग इज मार्केटिंग। समझ गए ना, बेसिक फंडामेंटल सेम है, बस मीडियम अलग है। एक होते हैं स्टोर्स ऑनलाइन, जहां पे एक पर्टिकुलर नीश सेगमेंट को टारगेट किया जाता है। नीश होता है मतलब इतने बड़े में से एक छोटे से सेगमेंट में आप एक्सपर्ट बन गए। जैसे ये वाली वेबसाइट्स भी हैं, प्लस ग्रोसरी की भी वेबसाइट्स हैं। हाँ, जबकि वहां पे ग्रोसरी भी मिलती है, फिर भी ग्रोसरी की एक अलग वेबसाइट है। बच्चों के प्रोडक्ट्स भी वहां पर मिलते हैं, लेकिन बच्चों के प्रोडक्ट्स की कुछ वेबसाइट्स हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं। तो वो क्या हो गए, वो स्पेशलाइज्ड हो गए एक पर्टिकुलर एरिया में। तो ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो आपको पता हो कि सबसे ज्यादा जो चलने वाली आइटम्स है, जो आपको पता है पिछले कई सालों से बन रही है और आगे भी बनती रहेगी, वो आप पहले ही उससे रिटेलर से पूछ लेना। अभी बहुत बड़े लेवल के टाइप के बारे में मत सोचो, मतलब यू डोंट नीड टू गो डायरेक्टली टू द मैन्युफैक्चरर, क्योंकि वो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा आपने किया क्या है, आप हो कौन, समझ गए। लेकिन उनके जो रिटेल आउटलेट्स हैं, वहां जो बंदे बैठे हैं, मान लो 2 4 5 साल से 10 साल से जॉब करते हैं, उनको पता तो सारा है कि क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है। तो वहीं से आपने कुछ रिटेल में ही प्रोडक्ट्स परचेज कर लिए, समझ गए ना। कितने की इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी, मान लो 10,000 रुपए की। आप एक ई कॉमर्स स्टोर के ओनर हो। अब उस विजिटिंग कार्ड के साथ अगर आप जाते हो, क्योंकि वो लोग ट्रेडिशनल टाइप के हैं, ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं ना, इनके लिए ऑनलाइन एक स्टोर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनके लिए क्या है कि आपने एक स्टोर बनवाया है, ऑनलाइन वेबसाइट बनवाई है लाखों रुपए खर्च के। अब आप दोनों एक लेवल पे हो, बात करने के लिए एक लेवल पे आना जरूरी है ना। पहले अपने माइंड में पहले एक लेवल पे आ जाओ, बाद में उनके सामने एक लेवल पे आओगे। ध्यान से समझना मेरी इस बात को, ये मैं बता रहा हूं। जब तक आपके खुद के माइंड में आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आप कौन हो, आप फाउंडर एंड सीईओ हो पॉटरी बाजार के। आप अपने ही उसमें उनके प्रोडक्ट्स को इंटीग्रेट करके आप सब कुछ करोगे। आप उनसे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, उनको उनके पैसे दे रहे हो। कब खरीद रहे हो, जब बिक रहा है। बट अगर आपके पास में कुछ है, कुछ इंटरेस्टिंग, तो वो आपको सीरियसली लेंगे, क्योंकि ई कॉमर्स का सीधा सा फंडा है, जो दिखता है वो बिकता है। इसको याद रखना।